So why did Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Hazrat Aisha radhiyallahu anhu? Why is this question? Why do we have to answer this question every time? Why is Nupur Sharma so interested in this thing? Why do we Muslims have to be answerable for this? The question is, you must. We're living in a European society, so why do you go out and date? Why do you drink? Why do you steal? Why do you do anything? I mean, the point is, why are we so obsessed with just one question? I'll tell you why. Assalamu alaikum, German Pardesi with Society Talks. नूरपुर शर्मा ने आज तक बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें की है और उसकी वजह से उनकी जहलियत खुल के सामने आ गई और बहुत हाइप मची हुई है। मैं इस बात पे बात नहीं करना चाह रही थी बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती अपने इस वीडियोस में, बट क्योंकि सोसाइटी टॉक्स के बीच में आ रहा था टॉपिक तो आई टुक इट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के नूरपुर शर्मा जी जो हैं वो बेसिकली एक जाहिल औरत है, मैं कह दूंगी। अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इससे ज़्यादा मुझे मतलब कोई डिसेंट लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुरान को नहीं समझा है, इफ़ यू डोंट नो द बुक, तो फिर उससे सुन के दो चार यूट्यूब की पिक्चरें वीडियोस देख के और आपने एक अपने दिमाग में एक बना लिया आइडिया और उस आइडिया को लेके आप कह रहे हैं कि अब यही सच है, तो फिर भाई आपसे कौन लड़ेगा? यू नो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि बेवकूफ़ों से लड़ना नहीं चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो यही बात आ जाती है, खामोशी सबसे बेहतर है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लोगों का कत्ल हो रहा है। इंडिया में बुलडोज़र चल रहे हैं मुसलमानों के घर के ऊपर, उनको एहतजाज करने से भी मना किया जा रहा है। ये सारी बातें तो न्यूज़ में आ जाती है। मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो बेसिक आज का टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इस दुनिया में आए थे तो वो अल्लाह ने ये दुनिया उनके लिए बनाई थी। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम, पीस का नाम इस्लाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई थी, जो कि 40 साल की औरत से हुई थी और वो 2 दफ़ा तलाक याफ्ता थी। तो उस पर कोई बात नहीं करता, उसको कोई कुछ नहीं कहता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बीवियां थी, या तो वो तलाक याफ्ता थी या बेवा थी, उस पर कोई बात नहीं कहता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनकी जो शादी थी, उस पर सब लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कोई जो बात हो जाए, तो आपकी अपनी बेटी 14 साल में प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस पर कोई बात नहीं करता। वो ह्यूमन राइट्स है, ओके। बट ह्यूमन राइट्स के अलावा अगर आपने कुरान खोलने की तकलीफ़ उठाई होती तो या अहादीस में पढ़ा होता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हमारी माँ से शादी जो की थी, निकाह जो किया था, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने उनको हुक्म भेजा था। और इस निकाह का एक बहुत बड़ा रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत छोटी थी रसूल पाक से, और रसूल पाक के जाने के बाद, क्योंकि अल्लाह को पता था रसूल पाक ने कब इस दुनिया से चले जाना है, हमें नहीं पता था, तो वो उनके जाने के बाद 60 साल तक जिंदा रही। 20 ईयर्स की थी जब रसूल पाक इस दुनिया से पर्दा कर गए, और आप 80 साल तक जी थी। और आपके सामने सारा, आपके निगाह के नीचे सारा कुरान कंपाइल हुआ था। आपने जहाद किया था, आपने औरतों के सारे जितने मसाइल थे वो आप बताया करती थी। जितनी ऑथेंटिक हदीस है उनमें से लूजली अगर मैं कह दूँ तो 80% जो ऑथेंटिक हदीस है वो हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। तो अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई मंतक होती है, और अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्या कहते हैं, हमारे लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बना के भेजा था। वो तो उनकी ज़िंदगी से आप देखिए, उन्होंने बड़ी उम्र की औरत से, उनकी औलाद जितनी भी थी, हज़रत जो थी उनकी फर्स्ट वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे थी। उसके बाद उनकी औलाद किसी से नहीं हुई। उनकी एक मेरे ख्याल में एक बेटा हुआ था उनका, उनकी गुलाम से, लेकिन वो भी नहीं सर्वाइव किया था। बट जो मेन औलाद है उनकी, अब हज़रत खदीजा से ही थी।
अल्लाह ने इसी तरह मुनासिब समझा। देखिए, या तो आप किसी एक बात को समझ लीजिए और उसको समझने की कोशिश करें, उस पर यकीन कर लें, या फिर आप जो मर्जी कहते रहें, तो वो तो फिर आपकी जुबान है ना, उसको अगर डायरिया हो गया तो हम क्या कर सकते हैं ना। तो मैं हिंदू बुक्स के बारे में देख रही थी, तो हिंदू बुक्स में आपके जो क्या नाम है उनका, राधा श्याम जो है, तो दे वर नॉट मैरिड। राधा की कहीं और शादी हुई हुई थी, श्याम की कहीं और शादी हुई हुई थी, या सीता राम है, कुछ ऐसे ही मतलब they were married to, they had their own spouses but they were having an affair for the whole life, और उसको हिंदू पूछते हैं। तो मुसलमानों ने तो कभी उठ के उस पर जरा नहीं की कि भाई तुम जो है वो दो ऐसे लोगों को पूछ रहे हो जिन्होंने अपने पार्टनर्स को धोखा दिया और साथ रहे ह्यूमन राइट्स। तो ऐसे तो हमने कभी नहीं कहा। तो ये सारा तमाशा क्यों है? ये तमाशा, अब बात आती है, ये तमाशा इसलिए है कि दे आर इंट्रिग्ड विद इस्लाम। ठीक है, आप एक इंसान के पीछे या एक चीज के पीछे तभी पड़ते हैं जब आपको उसमें इंटरेस्ट होता है और वो आपके काबू नहीं आ रहा होता। ये नार्सिसिज्म है, नार्सिसिज्म टू द हिल्ट है कि जब आप अपने आप को जो भी कह लीजिए, लेकिन मतलब आप मुंह से जो भी कह लीजिए ना, अल्फाज आपके जो भी कहते रहे, एक्शंस बताते हैं ना। तो इस्लाम के पीछे हाथ धो के लोग क्यों पड़े हुए हैं? इस्लाम के पीछे हाथ धो के इसलिए पड़े हुए हैं कि इस्लाम बहुत खूबसूरत रिलीजन है, और इस जगह एक उनको जिस जगह एक वो नजर आता है ना जहां से वो काट सकते हैं, शैतान है ना, तो जहां से वो काट सकते हैं वो काट ये रहे हैं कि जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो यूट्यूबर्स जनरेशन है। उन्होंने किताब खोल के तो पढ़ी नहीं, ठीक है, अब कुरान खोल के पढ़ना एक और बात है, और यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देख के मौलाना बन जाना एक और बात है। तो इस बात को समझिए, और मेरी अपनी जो यंग जनरेशन है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रीड द बुक, read the book so that you will be able to answer a question। जब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, उनसे कितने कितने आप जाके स्टूपिड सवाल पूछ ले, वो आपको ऐसा जवाब देते हैं खूबसूरत कि आप उससे कहीं ठंडे होके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना मजहब आता है, क्योंकि उनको अपने मजहब की समझ है, और मजहब की समझ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फिर मैं देख रही थी कि कतर ने दोहा में अब जो है वो उनको गुस्से में आकर उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं उनको अपने मुर्दे जलाने की इजाजत नहीं है, उनको प्रे करने की इजाजत नहीं है, मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। अब कैसा लग रहा है? you know, इसीलिए इस्लाम में आया है कि दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। तो आप हमारे नौजुबिल्ला नबी को देखिए, छोटी सी बात है, आपकी बच्चे को या आपके भाई को या आपकी माँ को या किसी को कोई बुरा कहता है तो आपको गुस्सा आता है ना। मतलब सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप पंजाबी हैं, पंजाबी जरा ओवर रिएक्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इंसान हैं तो गुस्सा आता है ना। तो जिस शख्स को हम अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जब आप उनकी बेहरमती करेंगे तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन सब मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुस्सा क्यों करना है? जिस जात ने उस जात के लिए पूरी दुनिया बनाई थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं कि उनके लिए ये पूरी कायनात बनाई थी, उनकी जो बेहरमती करेगा तो अल्लाह उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो लेट इट बी। उनका जब आएगा ना, और आना शुरू हो गया है, दोहा में तो हो गया है कि हिंदू प्रोडक्ट्स जो हैं उनको उन्होंने वो कर दिया है, बैन कर दिया। बॉडीज नहीं आप जला सकते वहां पे, प्रेइंग आप नहीं कर सकते, एंड दे हैव अ राइट। और दे हैव आल्सो नोटिस्ड टेकन नोटिस ओवर कर्नाटका, जहां पे हिजाब को फोरबिडन कर दिया था, मुस्लिम हाउसेस को जला दिए थे। तो इसलिए उन्होंने इंडियन जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेट जो है ना, बेसिकली इट्स आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन हेट। अगर आप किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स उठा के देख लें, इट इज जस्ट हेट्रेड, कि लड़ाते रहो, सबको आपस में लड़ाते रहो और लड़ के मर जाएंगे और हमें पैसा मिलेगा। बीच में बेसिकली यही है। हिंदुओं का जो मैं न्यूज़ देख रही थी उसमें मुझे एकदम से ऐसे लगा कि हिंदुओं का आजकल बहुत सारे हिंदू कतर दोहा में से या पता नहीं कहाँ से, कुवैत से, उन लोगों के इंटरव्यूज आ रहे थे नजर कि जी हम क्यों माफी मांगे, मोदी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने सब ड्रामा किया है उसको, नूपुर शर्मा को निकाल के, और सब है। तो यही तो हम कहते थे 9/11 के बाद ना, कि मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? जो लोग ये पता भी नहीं कि वो मुसलमान है कि नहीं, ये जो अलकायदा थी, ये तो अमेरिका ने बनवाई हुई थी और अमेरिकन ही लोग थे इसमें, तो उनको मारो।
मुसलमानों को क्यों मारे? अब आई ना, वो कहते हैं ना, ऊँट आया ना पहाड़ के नीचे, तो अब हिंदू कह रहे हैं कि हमें क्यों बोल रहे हो, हम क्यों माफ़ी माँगे, हम क्यों मोदी सरदार माफ़ी माँगे। देखिए, जब कोई बुरा करता है ना तो सारे ही फँसते हैं, है ना? इसी तरह मुसलमानों को पिछले कितने सालों से ऐसे कर रहे हैं, बुरा, क्यों हेट्रेड फैला रहे हैं दुनिया में, क्यों? आपका अपना मज़हब है भाई, आप जाओ अपनी पूजा करो, जो मर्ज़ी करो, आप करो, हमें क्या? तो हमें आराम से अपनी पूजा करने दो, है ना? हम अगर आपके हम खुदा को, आप जो भी राम है या श्याम है या जो भी आपके जो वो खुदा हैं, अगर हम उनको बुरा कहते हैं या अगर हम उनको जाके उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, तो आपको भी तो गुस्सा आएगा ना, नेचुरल है ना, इट्स बट नेचुरल, बिकॉज आपको उनसे प्यार है ना? इसी तरह हमें हमारे रसूल से प्यार है, तो उनको छोड़िए, है ना? आप पहले अपने आप को तो देखिए, पहले अपनी हिस्ट्री तो ठीक कीजिए। आपके तो अपने ही खुदा एक दूसरे के साथ इधर उधर मैरिड लोगों के साथ फिरते थे, 100 से ज्यादा उनकी पता नहीं कि 1000 से मैं पढ़, मुझे अब याद नहीं आ रहा कितनी, मतलब ढेर सारी उनकी बीवियां थी। इसके बावजूद वो एक ऐसी औरत के साथ रहते थे जो किसी और के साथ शादीशुदा है। तो पहले अपनी हिस्ट्री ठीक कर लो, फिर दूसरों की हिस्ट्री पे बोल लेना, क्यों था, क्या था, किस लिए था, किस लिए नहीं था। आपको क्या प्रॉब्लम है? यू नो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? और अगर है तो पहले हमारी बुक पढ़ो, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है? फिर अगर समझ ना आई तो फिर बात करना। दैट इज द मेन पॉइंट। समझ सारी आ जाती है, समझ इनको भी सारी है, लेकिन ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब हेट्रेड फैलाने में है। ये सब इस वजह से है कि लड़ते रहें। उसने पता नहीं, इनका कोई एक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा अगर हिंदू और मुसलमान कौम एक हो जाए ना, तो ये सारी दुनिया को काबू कर सकती है, इतनी दलेर कौम है। मुसलमान दलेर है, मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं अगर सही मरूंगा, अगर मुझे कोई मार भी देगा और मैं सही रास्ते पे हूँगा, तो मुझे ऊपर मेरा अजर मिल जाएगा। सो दुनिया तो आनी फानी है, हम कुछ साल के लिए हैं, फिर हमने चले जाना है। डोंट स्प्रेड हेट्रेड, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, डोंट डू दिस फॉर योर चिल्ड्रन। आप ये हेट्रेड छोड़ के जाएंगे, आपके बच्चों में रहेगा, ये दुनिया खराब होती जाएगी। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातों पे हेट्रेड फैला रहे हैं जिनको आप जानते ही नहीं? पहले अपना मज़हब पढ़िए, आपका मज़हब भी बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर। तो पढ़िए, अपना मज़हब पढ़िए, अपने बच्चों को अपना मज़हब सिखाइए और उनको कंपैरेटिव स्टडीज़ में डालिए। इस्लाम भी सिखाइए, जूडिज़्म भी सिखाइए, क्रिश्चियन भी सिखाइए। हम क्रिश्चियंस हम लोग को कितना बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमें उनसे भी प्यार है। हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे, रसूल थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे थे अल्लाह को। तो इन सब का जिक्र कुरान में है, बहुत प्यार से है इन सब का। तो नफरत फैलाने से पहले किताब पढ़िए ताकि अकल आए, पढ़िए ताकि दिमाग खुले। इसीलिए नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब देखने से नॉलेज नहीं आती, नॉलेज किताब पढ़ने से आती है। टिल देन, चेमन परदेसी, मिलजित सरोग।